ऑयल भी जानलेवा हो सकता है, ये तो समझ में भी नहीं बात आ रही, लेकिन आप बताएं कि किस तरह। नेचर के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार इंसान का बनाया हुआ, और जिस चीज़ को मैं ब्रेन किलर कहती हूँ और हार्ट किलर कहती हूँ वो मैं वेजिटेबल ऑयल को कहती हूँ। कुकिंग ऑयल को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या असरात हमारे जिस्म पे होते आपको डेली बेसिस पे कुक तो करना है किसी मीडियम में। वो मीडियम आपके पास कौन से मीडियम नहीं होने चाहिए? हैं? कुकिंग ऑयल के अंदर जो ट्रांस फैट होती है उसके हवाले से बताएं कि वो कितनी खतरनाक है। ट्रांस फैट और मेगा फैट इतने हद तक खतरनाक है, कुकिंग ऑयल से भी वजन इजाफा हो सकता है। आपकी बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं है कि वो इसको डाइजेस्ट कर सकें। कुकिंग ऑयल से दिल की बीमारियां ये भी हो रही हैं। कि मैंने भी आपको बताया है कि आपके पास जब ये बॉडी में जाके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर सहर चावला। आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल के हवाले से कि कुकिंग ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना बेहतर है या नुकसानदेह है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑयल भी जानलेवा हो सकता है, ये तो मतलब समझ में भी नहीं बात आ रही, लेकिन आप बताएं कि किस तरह। मैं जिस चीज़ को नेचर के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा हथियार इंसान का बनाया हुआ, और जिस चीज़ को मैं ब्रेन किलर कहती हूँ और हार्ट किलर कहती हूँ वो मैं वेजिटेबल ऑयल को कहती हूँ। और याद रखिए कि जब हम कुकिंग ऑयल्स में, मैं अपने नाज़रीन को एजुकेट करना चाहूँगी, वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो पालक का तेल है या किसी वेजिटेबल का तेल है, उसके नाम के साथ वेजिटेबल लगा हुआ है तो वो हेल्दी है। उसका मतलब है कि वो बीज, वो सीड जो ज़मीन के नीचे थे उसको निकाल के मशीनों में, फैक्ट्रियों में हम इंसानों ने इस तरह कॉम्प्रेस किया है, इस तरह रिफ़ाइन किया है, इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, उसको इस तरह तब्दील किया कि वो एक जानलेवा मादा बन गया है। आपके पास, आप कहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास ये जितने भी सीड ऑयल्स होते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल होता है, ये जितने भी सीड ऑयल्स होते हैं, जब ये ज़मीन के नीचे होते हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक क्लास ऑफ फैटी एसिड डाला होता है जिसको पूफा कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वो अल्लाह ताला ने इसलिए डाला होता है ताकि ये ग्रो कर सके, जर्मिनेट कर सके। सर्दियों से जब गर्मियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला ने पूफा, क्योंकि ये पूफा हीट और ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और ये फट भी सकता है, तो अल्लाह ताला ने इस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उस पूफा के साथ कुछ हिफाजत करने वाले केमिकल्स भी सीड के अंदर डाले होते हैं ताकि जब ज़मीन से बाहर निकले, इस पर सूरज की रोशनी पड़े तो इसको नुकसान ना पहुँचे। अब जब हम फैक्ट्रियों में कुकिंग ऑयल इन्हीं सीड से प्रिपेयर करते हैं, जैसे उसको रिफ़ाइन करते हैं, जिन भी प्रोसेस से आपका कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ये सारे प्रिपेयर होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है और पीछे बच जाता है सिर्फ पूफा जो गर्मी को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता था। अब सोचें जब आप इसको हल्का सा भी कुक करते हैं तो ये कैसा एक्सप्लोड होता होगा, और वही तबाही आपके जिस्म में जाके मचाता है। यानी कि अगर हम कुकिंग ऑयल को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या असरात हमारे जिस्म पे होते हैं? आपको डेली बेसिस पे कुक तो करना है किसी मीडियम में, लेकिन वो मीडियम आपके पास वेजिटेबल ऑयल नहीं होना चाहिए। वो मीडियम आपके पास कौन से मीडियम नहीं होने चाहिए? सनफ्लावर नहीं होना चाहिए, कैनोला नहीं होना चाहिए, कॉटन सीड ऑयल नहीं होना चाहिए। ये जितने भी सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये सारे के सारे गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये आपको एक टेबल स्पून भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको नेचर के बनाए फैट्स इस्तेमाल करने चाहिए, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि जब ये आपकी बॉडी में जाएंगे ये आपके ब्लड की शरियानों को भी ब्लॉक करेंगे। इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि आपके सेल में जाके आपके डीएनए, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर दे, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दे। ओवरऑल ये आपकी बॉडी में जाके बड़ी खतरनाक किस्म के तबाही करने वाले केमिकल्स होते हैं, AGEs, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जो आपके पास दिल की बीमारियों में भी इन्वॉल्व हैं, कैंसर में भी इन्वॉल्व हैं, अल्जाइमर्स में भी इन्वॉल्व हैं, आपके पास स्किन की एजिंग में भी इन्वॉल्व है, उस सब में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको ऑफकोर्स डेली बेसिस पे कुकिंग मीडियम इस्तेमाल करना है। कहने का मकसद है कि आपको ये वाला कुकिंग मीडियम इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर कुकिंग ऑयल से बेहतर क्या है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये मैं जब भी कहीं मुझे बुलाया जाता है मैं हमेशा कहती हूँ, नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स। अल्लाह ताला कोई बुरी चीज़ क्रिएट कर ही नहीं सकता जो उसने खाने के लिए क्रिएट की है, ठीक है? तो आपने अल्लाह ताला के बनाए फैट्स इस्तेमाल करने हैं। अब ये जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, असल में ये बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, यानी ऐसी कमज़ोर कड़ी होती है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हीट को अकोमोडेट कर सकती है। जो सैचुरेटेड फैट होता है, अल्लाह ताला का बनाया फैट होता है, जैसे गाय का देसी घी हो गया, अच्छा एक जो नारियल का तेल होता है आपके पास, इनमें वो कमज़ोर कड़ी नहीं होती है जो हीट या ऑक्सीजन को अकोमोडेट कर सके, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ये फटता नहीं है। इसमें आप जितना मर्जी अपना खाना पकाएं, क्योंकि कुकिंग मीडियम आपके पास इंटैक्ट रहता है तो खाना भी इंटैक्ट रहता है और वो आपके जिस्म में जाके कोई बीमारी नहीं करता। कुकिंग ऑयल के अंदर जो ट्रांस फैट होती है उसके हवाले से बताएं कि वो कितनी ख़तरनाक है।
कुकिंग ऑयल के अंदर जो ट्रांस फैट होती है वो ट्रांस फैट भी होती है और वो मेगा फैट भी होती है। वो ट्रांस फैट और मेगा फैट इतने हद तक ख़तरनाक है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एंजाइम ही नहीं दिए हैं कि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। हमारी बॉडी में जो फैट डाइजेशन एंजाइम होते हैं वो लॉक और की तरह एक्ट करते हैं। जब फैट जाता है ऐसे ताले की तरह एंजाइम उसके साथ जाके लॉक हो जाता है। ट्रांस फैट जब आप लेते हैं तो ट्रांस फैट को लॉक करने का एंजाइम हमारे जिस्म में मौजूद नहीं है। इनफैक्ट जब फैट जज़ब करने वाला जो एंजाइम है ना उसको ट्रांस फैट से मुलाकात होती है तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेता है जो टूट भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, हजम भी नहीं हो सकता। अब ये स्ट्रक्चर मेरे जिस्म में जगह जगह जाके फंसेगा, ये मेरी सेल्स में भी फंसेगा, ये जाके खून की शरियानों में भी फंसेगा, ये वहाँ पे ब्लॉकेज भी करेगा। जब ब्लॉकेज करेगा तो ब्लड प्रेशर रेज होगा, आपको दिल की बीमारियाँ होंगी। यही अगर आपके दिमाग की वेसल्स में ब्लॉकेज होगी तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। और आपको पता है आपके पास आज अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसमें आपकी याददाश्त चली जाती है उसकी बहुत बड़ी वजह आपके पास दिमाग में सोजिश और इन्फ्लेमेशन का ज़्यादा होना है, जिसकी वजह से दिमाग के सोचने वाले एरिया का स्ट्रक्चर श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है। वो भी इन वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से होता है। क्या कुकिंग ऑयल से भी वज़न में इजाफा हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं जिनमें जब आप फ्राई करते हैं, कुक करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं है कि वो इसको डाइजेस्ट कर सकें, तो उससे आपके वज़न में इजाफा हो सकता है। आपकी जब आपकी फ़ैट वाली साइकिल को आप सैचुरेट कर देते हैं ना, यानी उतना फ़ैट आप ट्रांस फैट ले लेते हैं जिसको जिस्म हज़म नहीं कर सकता, तो वो फिर दूसरी साइकिल की तरफ डाइवर्ट कर जाता है। वो जिस साइकिल की तरफ डाइवर्ट कर जाता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, यानी बॉडी में कार्ब लोड ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल ऑयल्स में बने खाने ज़्यादा हैं, तले खाने ज़्यादा हैं, तो आपके जिस्म की फैट साइकिल सैचुरेट होगी, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की तरफ जाएगी, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, मोटापा स्टार्ट होगा, डायबिटीज स्टार्ट होगा, बांझपन स्टार्ट होगा, पीसीओ स्टार्ट होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। अच्छा, मुख्तलिफ इकसाम के कुकिंग ऑयल हैं जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल और नारियल का तेल। इसमें से ज़्यादा कौन सा फ़ायदेमंद है? देखिए जी, ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं तो मैंने निकाले हैं। अगर सूरजमुखी का तेल फ़ायदेमंद होता तो मैं निकालती। मुझे अगर कैनोला ऑयल फ़ायदेमंद होता तो मैं निकालती। ना सूरजमुखी का ऑयल फ़ायदेमंद है, ना कैनोला ऑयल फ़ायदेमंद है। जैन ये वही वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनकी मैंने शुरू में और इनके नुकसानात की बात की है। नारियल और जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने भी 100% ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल और 100% ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लॉन्च किए हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा ऑफिशियल पेज डॉक्टर साहर चावला पे भी उसका लिंक मौजूद है। मैं आपको इनका फ़ायदा भी बता दूं और इनके लॉन्च करने की वजह भी बता दूं। जो नारियल का तेल होता है उसके स्ट्रक्चर में वो कड़ी ही नहीं होती है जो वो हीट और ऑक्सीजन को अकोमोडेट करे, वो सैचुरेटेड फैट होता है और उसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। स्मोक पॉइंट क्या चीज़ है? आप खाना हमेशा उस कुकिंग मीडियम में बनाते हैं जिसका आपके पास स्मोक पॉइंट हाई होता है। यानी अगर आप उसको, स्मोक पॉइंट का मतलब होता है कि एक तेल ने कितनी गर्मी बर्दाश्त की कि उससे पहले वो टूटा, उससे पहले उसका स्ट्रक्चर ख़राब हुआ। कोकोनट ऑयल का स्मोक पॉइंट और देसी घी का स्मोक पॉइंट आपके पास हाई होता है। वो बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है, 450 डिग्री से ऊपर होता है इससे पहले कि वो टूटे। सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सब का स्मोक पॉइंट बहुत लो होता है। ये हीट बर्दाश्त करके बहुत जल्दी टूटते हैं और इनमें पूफा भी है। जो जैतून का तेल है वो बहुत अच्छा क्यों है? जैतून का तेल में आपके पास सैचुरेटेड फैट तो नहीं होता, लेकिन उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है और वो कंपैरेटिवली काफ़ी हीट बर्दाश्त कर लेता है। मेरा अपना ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल है और जो लोग सैलड्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग वेट वॉचर्स हैं, जो लोग जिस्म में सोजिश नीचे लाना चाहते हैं, जो लोग अपनी कैलोरी वॉच करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर आप अफोर्डिंग भी हैं तो आपको जैतून और नारियल का तेल ऑप्ट करना चाहिए। कुकिंग ऑयल से दिल की बीमारियां ये भी हो रही हैं? ऑफ कोर्स हो रही हैं। अगर आपके, मैंने भी आपको बताया है कि आपके पास जब ये बॉडी में जाके एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाता है और खून की शरेयानें जो है उसको ब्लॉक करता है, तो जब खून की शरेयानें ब्लॉक होती हैं तो पंपिंग ऑर्गन आपकी बॉडी का कौन है? आपकी कौन सी बॉडी का न्यूक्लियस है जो पूरे जिस्म में खून पंप करता है? आपका हार्ट पंप करता है। तो अगर आपके ब्लड की वेसल्स ब्लॉक होंगी तो ऑफकोर्स आपको दिल की बीमारियाँ होंगी। बहुत बड़ी रीज़न है आपके पास मेमोरी लॉस की, दिल की बीमारियों की, ब्लड प्रेशर की, स्ट्रोक्स की, हेमरेजेस की, एंजाइना की, इन्फार्क्ट्स की। ये रीज़न आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल है। देसी घी खाने से आज तक दुनिया में किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ा और किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। इस बात पर मीम्स बनाना छोड़ दें। ये दिल का दौरा और ब्लड प्रेशर जो है आपको वेजिटेबल ऑयल्स खाने से होता है। कुकिंग ऑयल के सही दर्जा हरारत पर इस्तेमाल करने की क्या अहमियत है? मैंने अभी आपको एक चीज़, एक टर्म बताई है जिसको स्मोक पॉइंट कहा जाता है। स्मोक पॉइंट का मैं दोबारा मतलब बता देती हूँ। उसका मतलब ये है कि कोई भी कुकिंग मीडियम, कोई भी कुकिंग ऑयल कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है इससे पहले कि उसका स्ट्रक्चर टूट जाए।
ठीक है। जैसे कोई भी इंसान जो है वो कितनी मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है, जो कम मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है वो फट्टू रह जाता है, जो ज़्यादा मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है उसको अल्लाह तरक्की दे देता है। तो कुकिंग ऑयल्स का भी जनाब हमारे पास ऐसा ही हिसाब है। आपके पास जितने भी सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैनोला ऑयल है, सारे के सारों का स्मोक पॉइंट बहुत लो है और यही इनके टेम्परेचर की जो है वो अहमियत है। इनको आप कुकिंग में यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास जो देसी घी है, जो नारियल का तेल है, इसका स्मोक पॉइंट आपके पास बहुत हाई है। एक और तेल का नाम लेने लगी हूँ, पाकिस्तान के लोग शायद ही उसको अफोर्ड कर पाए, एवोकेडो ऑयल। इसका सबसे हाई स्मोक पॉइंट होता है, 550 से भी ऊपर होता है। तो इसको आप जितना मर्जी हीट करते हैं, इसमें आप डीप फ्राई करें, खाना ख़राब नहीं होता। लेकिन अगेन देसी घी को भी आपने 2 बार से ज़्यादा डीप फ्राई के लिए यूज़ नहीं करना। मुख्तलिफ मेथड्स हैं कुकिंग के, जैसे भूनना, उबालना या भूनना उबालना, इसकी सेहत पर क्या असर? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपने सब्ज़ी पकानी हो तो आप उसको बहुत कम देर पकाएं, क्योंकि आपके पास सब्जियों में आप उसको सौते करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना उबालें, क्योंकि सब्जियों में आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जिस विटामिन ने पानी में डिजोल्व होना है, अगर मैं उसको पानी में बहुत देर पकाऊंगी तो वो तो पानी में निकल जाएगा। लेकिन जब आपने गोश्त पकाना है तो आप उसको ज़्यादा देर पकाएं, आप उसको भूनें। डिपेंड करता है आप पका क्या चीज़ रहे हैं। अगर आप सब्ज़ी पका रहे हैं तो आप इसको सिर्फ सौते करें, वरना उसकी सारी ग़िज़ाइयत गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप गोश्त पका रहे हैं तो कुकिंग मेथड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको भूनें। अगेन चाइनीज़ मेडिसिन की भी टॉपिक से थोड़ी स्ट्रे करेगी बात, लेकिन चाइनीज़ मेडिसिन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। चाइनीज़ मेडिसिन में, और मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट भी इस तरह करती हूँ कि आप डिफरेंट कुकिंग मेथड्स इस्तेमाल करके डिफरेंट पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। किसी को आप बेकिंग मेथड से ट्रीट करते हैं, किसी को आप बॉइलिंग मेथड से ट्रीट करते हैं, यानी उनके खाने उबाल के, और किसी को आप भूनने वाले मेथड से ट्रीट करते हैं। गोश्त को आप जितनी ज़्यादा देर पकाएंगे आप उससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डीप फ्राई के हवाले से भी बता दें कि वो कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है? देखिए जी, अगर आपको डीप फ्राई करना ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे आजकल मछली का मौसम आ रहा है, सर्दियों में लोग बड़े शौक से खाते हैं और उसको डीप फ्राई करें तो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो डीप फ्राई करने के लिए आपके पास दुनिया में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वैसे तो 2-3 ऑप्शंस हैं, बट बिकॉज एवोकेडो ऑयल पाकिस्तान में इतना अवेलेबल नहीं है और अफोर्डिंग भी मेजॉरिटी हमारे लोग नहीं है। देसी घी और डीप फ्राई भी अगर आपने करना है तो आप 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में करें। इस पे मैंने पहले भी बात की थी कि जो गाय का देसी घी होता है वो बड़ा सुपीरियर होता है, बड़ा ऊपर होता है फ़वाइद में भैंस के देसी घी की निस्बत। उसका रीज़न ये है कि जो देसी घी होता है वो हीट बर्दाश्त करता है, उसका स्ट्रक्चर टूटता नहीं है। लेकिन देसी घी में भी आपने 2 बार से ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, 450 से ऊपर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर उसको हीट लगे उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। और उसके साथ साथ देसी घी में अगर वैसे भी आप खाने पकाएंगे तो आपके जिस्म को विटामिन ए भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, के भी मिलेगा, यानी नज़र भी मजबूत, इम्यूनिटी भी मजबूत, हाफजा भी मजबूत, हड्डियाँ भी मजबूत, दिल की सेहत भी मजबूत। आप लोग चाहें तो मेरा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी भी लॉन्च कर सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने लॉन्च किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर सहर चावला पे जाके आप मेरी वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं। अदर देन दैट, नारियल के तेल में हालांकि उसका स्मोक पॉइंट हाई है, मैं कभी भी फ्राई करने को रेकमेंड नहीं करती हूँ। आप नारियल के तेल में सौते कर सकते हैं, डिस्पाइट ये कि वो सैचुरेटेड फैट है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर कर दूँ कि क्या हम मक्खन को यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। मक्खन गुड फैट है, अच्छा फैट है, सैचुरेटेड फैट है, लेकिन उसका स्मोक पॉइंट हाई नहीं है। तो मक्खन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडा फ्राई कर लिया करें या अपने पराठों के ऊपर डाल लिया करें, मक्खन को कुकिंग के लिए यूज़ ना किया करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल, हमने कुकिंग ऑयल के ऊपर बड़ी खुल के बात किया और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।